15 दिन 20 दिन में आप खुद ग्राउंड के एक तरह से बादशाह हो। चाहे वो रनिंग हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे गोला, मतलब एक जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस फिजिकल ग्राउंड का बादशाह कौन? आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मतलब फिजिकल से रिलेटेड। काफी लोगों का सवाल था, रनिंग से रिलेटेड है, चाहे हाई जंप से रिलेटेड, और भी कुछ कि क्या करें नहीं करें। ठीक है, तो जानेंगे इसमें कि ग्राउंड का बादशाह कौन। आगे सबसे पहला था कि सवाल है कि काफी लोगों का ये सवाल था कि रनिंग कर रहे हैं तो पैर में दर्द हो जा रहा है, चाहे वो घुटना दर्द हो, एंकल में पेन हो, मतलब इस टाइप का कोई पूछे हैं कि घुटना में दर्द है या तो सीन पेन ही क्यों ना हो। तो इसमें सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जिस दिन से आपका रनिंग स्टार्ट किए हैं वो तो ठीक है, सब चल रहा है, ठीक। लेकिन जिस दिन रनिंग में जहां आपको लगे कि यहां से दर्द हो रहा है, आज के दिन इस टाइम से दर्द हो रहा है, जब पेन स्टार्ट हुआ, जब दर्द स्टार्ट हुआ, चाहे घुटने में, चाहे एंकल में, चाहे कहीं सीन पेन हो रहा है, तो जब स्टार्ट हुआ उस समय से, उस दिन से आपको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्टार्ट, थोड़ा दर्द हो रहा है तो छोड़ दे, उसको इग्नोर करें, छोड़ना नहीं है, उसी समय से आपको रेस्ट ले लेना है। रनिंग स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी खुद से अपने पार्ट को जो है रिपेयर करता है। अगर आपको कुछ हुआ ना, कहीं कटा छटा, तो आप दवा नहीं लगाइएगा, उसको दवा नहीं खाइएगा, खुद से बॉडी उसको रिपेयर करेगा। उसी तरह से अगर आपका अंदर कहीं पेन हो रहा है, घुटना में हो, मतलब नी पेन हो या एंकल पेन हो, तो वो भी बॉडी खुद से रिपेयर करेगा। बस उसके लिए उस मसल्स को रेस्ट देना है। तो एक मसल्स को पूरी तरह से रिपेयर होने में, मतलब अगर नॉर्मल है तो 72 घंटे का समय लगता है, यानी 3 दिन। तो अगर हल्का फुल्का दर्द है तो आपको 24 घंटा से लेकर 72 घंटे का रेस्ट लेना है। आपका उसमें ही आपका पेन ठीक हो जाएगा। इसमें आगे जो दर्द होने का और भी जो कारण है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं और एक ही दिन बहुत ज्यादा बॉडी पर लोड दे दिए, मतलब रोड रनिंग कर लिए हैं या कहीं और हार्ड वर्क, या बहुत ज्यादा हाई जंप कर लिए, तो इससे भी पेन होता है, चाहे वो एंकल पेन हो, चाहे घुटना पेन हो, या तो आपका शूज जो है वो सही नहीं है। शूज क्या होता है कि बहुत हार्ड है, जैसे कि गोल्ड स्टार होता है, तो गोल्ड स्टार अब नहीं चल रहा है वो दोस्त। गोल्ड स्टार से बेहतर है कि आप सेगा का शूज ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उससे भी बेहतर लेना चाहते हैं तो आप कलेंजी का ले सकते हैं, या और भी कैंपस से रिलेट, कैंपस में भी मतलब अच्छा खासा जूता आ गया है, तो उसमें भी आप ले सकते हैं। 1000-1200 में आपको बढ़िया जूता मिल जाएगा। उससे बेहतर अगर लेना चाहते हैं तो कलौंजी का है, और भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। मेन होता है ना, जो शूज अगर ज्यादा पुराना भी हो जाता है ना, अगर सेगा का भी पहन रहे हैं, चाहे और भी कोई शूज है जो पुराना हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका कॉर्नर जो होता है ना, साइड का ज्यादा घिस जाता है। तो आप जब पैर रखिएगा ना, तो आपका पैर इधर उधर होता है, जैसे कि ठीक पैर रखें ऐसे, उसका जो कोना है ज्यादा घिस गया तो पैर थोड़ा सा इधर हो जाएगा, या तो इधर से घिसा है तो इधर हो जाएगा। तो देखें, अगर ज्यादा घिस गया है उस शूज को चेंज कर दें, नया शूज ले लें, इससे आपको पैर में दर्द नहीं होगा। और जो ग्रिप है वो भी तो घिस जाता है ना, ग्रिप घिसेगा तो आप जब फास्ट रनिंग कीजिएगा तो आपका पैर जब यहाँ पैर रख रहे हैं तो वो फिसल जाएगा, थोड़ा सा फिसलेगा, थोड़ा सा फिसलेगा, तो उसमें भी दिक्कत होता है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि ये होता क्यों है। तो होने का एक और मतलब कारण क्या होता है, बॉडी में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड की कमी के कारण। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, अगर ऐसे तो दवा भी आता है, लेकिन दवा से बेस्ट रहेगा कि आप हर रोज 2 एप्पल जरूर खाएं। हर रोज 2 एप्पल खाएं, उसमें आपको बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएगा। और सुबह खाली पेट आप 4 से 5 अखरोट खा रहे हैं, तो आपका नी पेन जो है, घुटना या एंकल में जो पेन हो रहा है, उसके लिए बेस्ट है, खास करके नी पेन वालों के लिए। ये कमेंट में पूछ रहे थे कि नी पेन हो रहा है, इसके लिए कुछ प्लीज रिप्लाई दीजिए। तो अगर आपको नी पेन है तो सुबह खाली पेट 4 से 5 अखरोट जरूर खाएं। और इसके साथ ही साथ अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, आपको पेन नहीं भी है, अगर आप हर रोज दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हार्ड वर्क हो गया, या तो एक टाइम ही बहुत जम के रनिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सप्ताह में यानी वीक में एक दिन 24 आवर का रेस्ट लें। वीक में एक दिन 24 आवर का रेस्ट लें, जो कि काफी जरूरी है। और उस दिन, जिस दिन रेस्ट ले रहे हैं, उसी दिन आप पूरे बॉडी का मालिश करें। मालिश ऐसे नहीं करना है,
मालिश आपको सुबह करीब 7 से 8 बजे के लमसम करना है या 9 बजे। जब थोड़ा सा धूप हो जाए तो धूप में बैठ जाए, ठीक है, गंजी खोल दें अपना, जो हाफ पैंट पहन ले, और उसके बाद धूप में ही आपको तेल लेकर सरसों तेल में लहसुन को पका लें। सरसों जो तेल है, अगर मिल का पेड़ा मिले तो और बेस्ट है, या तो कोई भी, सरसों तेल में लहसुन को पका लें और उसको अपने पूरे बॉडी पे मालिश करें। अगर अकेले नहीं हो रहा है तो 2 पार्टनर मिल जाए, या तो ग्राउंड में या तो अकेले। छत पे कर सकते हैं, अगर ग्राउंड में कर रहे हैं तो 2 मिल नहीं जाएंगे, या तो घर पे भी अगर है, कोई दोस्त आ रहा है तो छत पर जाकर आराम से धूप में बैठकर आराम से मालिश कीजिए। और उसके बाद थोड़ा देर धूप में रहें, बॉडी को पूरी तरह से विटामिन डी को ऑब्जर्व होने दें, क्योंकि विटामिन डी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके बॉडी को। जो टूट फूट है, जैसे कि कैल्शियम की खास करके कमी जो होता है, तो कैल्शियम में क्या होता है कि बॉडी, मतलब कैल्शियम तो आप खा रहे हैं, लेकिन विटामिन डी मेजर रोल इसमें अपनाता है। जो कैल्शियम है उसको, मतलब यहाँ जो आप कैल्शियम जो ऑब्जर्व हुआ खून से जो खाना खाएं, तो उस कैल्शियम को घुटने के पास जो ले जाने में काम करता है वो विटामिन डी करता है। या तो घुटने के पास या एंकल के पास जहां जरूरत है कैल्शियम को, उसको विटामिन डी पहुंचाने में बहुत कारगर रोल अपनाता है। ऐसे भी अगर आप मार्केट से कैल्शियम का गोली लीजिए, या तो कैल्शियम का सुई भी आता है, तो कैल्शियम का गोली ज्यादातर बिकता है, तो कैल्शियम का अगर गोली कोई भी ले रहे हैं ना, तो उसके साथ आपको लिखा रहेगा कैल्शियम प्लस विटामिन डी 3 साथ में। और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट विटामिन डी जो है वो आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो ये काफी जरूरी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको अगर कहीं भी रनिंग कर रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, चाहे कुछ नहीं भी हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात कि आपको कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, एक तो स्ट्रिंग आ गया है रेड कलर का मिल रहा है, उस तो और ज्यादा दिक्कत है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, मतलब डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से कोशिश करें कि दूरी जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। ये आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत करेगा दोस्त। और एक कोई पूछ रहे हैं कि हाई जंप एक दिन में कितना करें, हाई जंप एक दिन में कितना बार करें, मतलब 20 बार 22 बार शायद कुछ लिखा है मतलब ठीक से कमेंट समझ में नहीं है। तो आपको बता दें दोस्त कि आपको तो पहला हाई जंप हर रोज नहीं करना है, हाई जंप हर रोज नहीं करना है, एक दिन बीच करके हाई जंप करना होता है, बेस्ट रहता है। नहीं तो सबसे ज्यादा जो जर्क आता है ना, वो हाई जंप में ही आता है। गए आप कूदे तो जो घुटना और एंकल या पैर में जो जर्क आता है एक बार धम से का, वो हाई जंप में सबसे ज्यादा होता है। तो हाई जंप आपको कोशिश करना है कि एक दिन बीच करके करें, आज करें तो फिर कल नहीं करें, परसों करें, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं करें, कम करें। और पॉइंट, मतलब लोग खाली करता है हाई जंप, अरे आप हाई जंप करने नहीं गए हैं, हाई जंप सीखने गए हैं, एकेडमी में भी गए हैं या तो कहीं भी कर रहे हैं। करने से ज्यादा बेस्ट होता है सीखें। जब कोई हाई जंप कर रहा है, कोई लड़का ही कर रहा है, या जब सर बता रहे हैं तो किस तरह से बता रहे हैं, किस किस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, उसको बेहतर ढंग से सीखना है, तब करना है। ऐसा नहीं कि गए खाली हाई जंप लगातार मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, फिर उसमें क्या होता है ना, शुरू में तो आपका हाई जंप हो गया मान लीजिए, फिर लगातार मार रहे हैं, तो फिर पता चलेगा ना कि आप 4-8 मार रहे हैं ना, तो आप 4-4 पे आ जाएगा, जो 4-4 मार रहा था ना वो 4-2 पे आ जाएगा, या तो 4 फीट पर भी आ जाता है कि पैर में दर्द हो गया, अब हाई जंप नहीं हो रहा है, पैर में दर्द हो गया, अब हाई जंप नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्त, जो हम एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत साल ग्राउंड में भी रहे, 8 साल 6-7 साल तो ग्राउंड में ही रहे फिजिकल से रिलेटेड में, तो आप इस बात को ध्यान दें कि आपको हाई जंप हर रोज नहीं करना है, इसमें सबसे ज्यादा इंजुरी होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हाई जंप में आपको एक दो बात और ध्यान देना है कि बालू पर हाई जंप करने का कोशिश करें, हमेशा गद्दा पर ही हाई जंप नहीं करें, क्योंकि वहां ग्राउंड में आपको गद्दा नहीं मिलेगा, 99% चांस है कि गद्दा नहीं मिलेगा, ठीक है। बालू पर ही ज्यादातर अब हाई जंप हो रहा है, तो बालू पर ही हाई जंप करें, और कोशिश करें कि बेली करें और सीजर करें, या तो जिसको कैंचिया बोलते हैं, साइड से जो आके मारता है वो करें। वोल्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, वोल्ट गद्दा वालों के लिए बेस्ट है, बालू के लिए बेली बेस्ट है, और सीजर जिसको बोलते हैं या तो कैंचिया बोलते हैं, तो सीजर बेस्ट है, तो उसको ही करें।
आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्त, क्योंकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, इसीलिए बता दे रहे हैं। क्योंकि आगे इससे पहले जो भी बहाली है उसमें जो भी नहीं, मतलब इससे पहले जो 11,880 में गद्दा था, ये 8415 था, या तो दरोगा वाला जो हुआ, इसमें लोग पछता रहे थे कि हमसे नहीं हुआ, चाहे गद्दा लगा दिया, गद्दा पे कर रहे थे और हाई जंप, मतलब क्या होता है ना कि गद्दा ऊंचा रहता है तो आपका एक्सपीरियंस उतना लेवल पे हो जाएगा। गद्दा पर बेली भी कर रहे हैं ना, या तो सीजर भी कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा सीखिए स्टार्टिंग में, हम नहीं कह रहे हैं कि आप गद्दा पर सीखिए नहीं, सीखिए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस गड़बड़ हो जाएगा। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे है और बालू रहेगा यहाँ पे, तो इतना जो मैनेज करना है, 1 से 1.5 फीट या 2 फीट, वो कहाँ से, मैं 1.5 फीट कहाँ से, 2.5 से 3 फीट हो जाता है करीब करीब, तो उसको कहाँ से मैनेज कीजिएगा? 2 से 2.5 फीट जो है उसको मैनेज करने में आपको डर लगने लगेगा फिर बालू पर राइड। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही बालू पर जंप करें। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट सवाल था कि 1 मंथ से, किसी का था 1 मंथ से लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, 1 मंथ से लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं और समय लग जा रहा है 6.5 के लमसम, मतलब 6:17 लग जा रहा है, बोले फर्स्ट ट्रायल में। तो दोस्त, आप लोग अगर लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, या जो लोग को 6:30 लग जा रहा है या 7 मिनट भी लग जा रहा है, तो वो लोग टेंशन नहीं लो दोस्त, टेंशन नहीं लो। आपका फर्स्ट ट्रायल था, फर्स्ट ट्रायल में थोड़ा ज्यादा लग जाता है और इसके बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा लगातार। फिर आपको 6:30 अगर लग रहा है, या तो 6:17 जिनको लगा है फर्स्ट ट्रायल में, तो उस ट्रायल में आपको बहुत कुछ पता चला होगा, या तो दूसरा राउंड या तीसरा राउंड में पता चलता है कि अब हमसे नहीं होगा, अब फर्स्ट ट्रायल छोड़ दे क्या, अब हमसे नहीं होगा, चाहे और भी कुछ चीज लगता है कि अब एनर्जी नहीं है। तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को अगर आप पकड़ लिए, उसी पॉइंट पे आपको जबरदस्ती करना होगा, जबरदस्ती करना होगा, और उसी पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि वर्दी आगे, वर्दी इंतजार कर रहा है। सब कर ले रहे हैं तो हमसे काहे नहीं होगा? सब दूसरा खाना थोड़े खा रहे हैं, सब लोग तो वही खाना खाता है ना। हम भी उसी एकेडमी में हैं, या तो घर पे भी तो सब लोग करीब करीब सेम ही खाना खाता है, अगर एकेडमी में भी हैं तो वही खाना खा रहे हैं। तो और लोग कर ले रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं होगा? और लोग 5:30 में अगर आ रहे हैं, 5:20 में आ रहे हैं, तो हम तो 5:40 में तो आएंगे ना। दोस्त, खुद को समझाना पड़ता है, और जबरदस्ती उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा जरूरी है, वही पॉइंट जो है वो मेन है। नहीं तो बहुत लोग हैं, हम देखे हैं 6 महीना से दौड़ रहे हैं, पता चला कि 6.5 मिनट आज भी लग जा रहा है, और कुछ लोग 1 से 1.5 महीना से दौड़ रहा है और वो 5:30 में आ गया। तो दोस्त, दौड़ हिम्मत से होता है। जब तक आप अपने अंदर से उद्घोष नहीं कीजिए कि हमसे हो जाएगा, हम कर सकते हैं, खुद को समझाना होता है कि तुमसे हो जाएगा, तुमको करना है, तो आप कर लोगे। और इसके साथ ही साथ आपको 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है, 10 मिनट के लिए। वो कभी भी आप बैठ सकते हैं, या सुबह शाम दोपहर कभी भी, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप सुबह जब उठें बिस्तर से, उस समय या तो ग्राउंड में गए, फर्स्ट में रनिंग स्टार्ट करने से पहले आराम से बैठें, या तो रात को सोते समय भी बेस्ट रहेगा, ध्यान में बैठें और आंख बंद कर लेना है, कान बंद कर लेना है, कोशिश करें, और अपने अंदर देखना है और खुद को बोलना है कि तुम बेस्ट हो, तुम चैंपियन हो, तुमने बहुत कुछ किया है पहले, ये किया है, वो किया, अपने पॉजिटिव, मतलब पहले हमने ये किया था, पहले हमने ये किया, तो ये भी कर लेंगे। मतलब खुद को बताना है, तुम आज नहीं तो कल ग्राउंड के बादशाह तुम ही हो। खुद को बोलो सीने इस तरह से, तुम आज नहीं तो कल, आज नहीं हो तो कल तुम ही ग्राउंड के बादशाह हो, तुम ही हो, तुम ही हो, 3 बार सीने पे हाथ रख लेना और बोलना है, खुद को अंदर देखना है और बोलना है। इस तरह से आप बोलिएगा तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा दोस्त, ये बहुत जरूरी है। आप करके देखिएगा, धीरे धीरे आपको इस पे विश्वास होने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ अब तो हो जा रहा है, अब तो ये भी कर ले रहे हैं। एक जो डर है ना, किसी चीज का डर खत्म हो जाता है। तो ये बहुत कारगर उपाय है। जब आप इस तरह से बोलिएगा ना, करिएगा, तो आपका बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगा, उस तरह का हार्मोन रिलीज करेगा, उस तरह से आपको बनाएगा, उस सांचे में आपको ढालेगा। तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप 15 दिन 20 दिन में आप खुद ग्राउंड के एक तरह से बादशाह हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे गोला, मतलब एक जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है दोस्त, तो जितना आप ये किए और उसके साथ जितना हो सके ग्राउंड में खुद को थकाना है, बॉडी को। बॉडी थक जाए, जब रुकने लगे उसके बाद भी जबरदस्ती करके थोड़ा और रनिंग कर लेना है। मतलब ग्राउंड में जितना बॉडी को थकाइएगा ना, वही आपका रियल स्टेमिना होता है, उसके बाद ही आप ग्रो करते हो। और इसके साथ ही साथ आपको सोना है 8 से 9 घंटा, करीब करीब 8 घंटा से कम नहीं सोए। रात में 6-7 घंटा सो लिए, दिन में 2-3 घंटा सो लिए। मतलब आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सोना भी आपके लिए बेस्ट है। आपको रनिंग करना है और सोना है और खाना है। ठीक है, स्लीप जरूरी होता है क्योंकि बॉडी थकता है। इसका अगर मान लीजिए बॉडी ज्यादा थक रहा है तो जब तक आप रेस्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, चाहे वो घुटना पेन हो, एंकल पेन हो। स्टार्टिंग में भी बताए थे, बॉडी खुद से रिपेयर करता है, तो उसके लिए बॉडी को रेस्ट चाहिए। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उससे रिलेटेड जवाब दे देंगे या तो उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।